ये स्टोरी 3 ऐसे झंड बिहारियों पर है जिन्होंने अपनी जिंदगी एक लड़की के पीछे लगा रखी है और यह तीनों इस लड़की के पीछे इतने पागल हैं कि इनको सिर्फ इस लड़की का एक बार तबला बजाने को मिल जाए तो यह तीनों झंड बिहारी अपनी सारी जिंदगी इस लड़की पर नीलाम कर देंगे। लेकिन यह तीनों इस लड़की को नहीं पेल पाते। इनकी बजाय यह लड़की इन तीनों को पेलती है और पेलती भी इस तरीके से है कि तीनों की जिंदगी के अल लगा देती है। उसके बाद तीनों कुछ करने के लायक नहीं रहते। यह लड़की एक एक करके तीनों को अपने पीछे पागल कर लेती है और तीनों के पत्ते काटती चलती है। यह एक से पैसे लेती है तो दूसरे को दे देती है और दूसरे से लेती है तो तीसरे से फिर ले लेती है। जिस दिन एक को बुलाती है तो दूसरे को भगा देती है। दूसरे को जब भगाती है तो साला तीसरा झंड बिहारी तैयार रहता है। आखिर तक यह लड़की इन तीनों को अपना तबला बजवाने का मौका देती है या इन तीनों झंड बिहारी को और ज्यादा झंड कर देती है। यह जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम लंदन फील्ड्स है। यह 2018 में रिलीज हुई थी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दो झंड बिहारियों को दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले का नाम सैमसंग होता है और यह दूसरा झंड बिहारी सबसे कमीना होता है। इसका नाम किट होता है। सैमसंग लंदन अपने दोस्त एक राइटर के घर रहने आता है। सैमसंग को किट यहाँ लेकर आता है और सैमसंग पूरे घर को अच्छी तरह देखता है। दोनों झंड बिहारी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ किट के कई दोस्त होते हैं। यह भी सारे के सारे झंड ही होते हैं। यहाँ हमें तीसरा झंड बिहारी देखने को भी मिलता है। यह देखने में तो पढ़ा लिखा लगता है लेकिन इनके मिलने से यह भी इनके जैसा ही हो जाता है। इसका नाम काय होता है। तीनों झंड बिहारी आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की आती है जिसने अपने मुंह पर मछली पकड़ने वाला जाल पहन रखा था। इस लड़की के बारे में बता दूं, यह वही लड़की है जो इन तीनों झंड बिहारियों के अल लगाएगी। इसे देखते ही तीनों पागल हो जाते हैं और उसी समय यह तीनों इसका तबला बजाने की सोच लेते हैं। तीनों इसे अपने अपने नजरिए से देखते हैं। इस खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की का नाम निकोला होता है। थोड़ी देर में निकोला बार से बाहर निकलती है तभी किट उसके पीछे पड़ जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। यह तीनों निकोला के घर का पता लगा लेते हैं कि यह कहाँ रहती है। सैमसंग खुश हो जाता है, जहाँ वह रहता है उसी जगह पर निकोला भी रहती है। अगली सुबह निकोला अपने कुछ डॉक्यूमेंट पार्क के एक डस्टबिन में डाल देती है। तभी सैमसंग उसे देख लेता है और वहां से सभी को निकालकर निकोला के कमरे में ले आता है। सैमसंग एक राइटर होता है। सैमसंग कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे लिखने दोगी? निकोला हाँ कर देती है लेकिन सैमसंग इसका तबला बजाने में ज्यादा ध्यान रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किट निकोला के कमरे में आ जाता है। किट एक बिजली का प्लग निकला हुआ देखता है। किट उस पर थूककर उसे अंदर डालता है। तभी किट को करंट लग जाता है। तभी निकोला उसके पास आती है और कहती है, इन सब का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन जब निकोला घूम रही होती है तभी काय निकोला के पास आता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। निकोला उससे बात करती है तो काय उसे खाने पर ले जाता है और दोनों खाना खाते हैं। शाम को किट निकोला के कमरे में आता है और निकोला से पैसे मांगता है। निकोला पैसों के लिए हाँ कर देती है। निकोला पैसों को लेकर अपनी गुफा में डाल लेती है। झंड बिहारी यह देखकर खुश हो जाता है, वहाँ हाथ डालकर पैसे निकाल लेता है। निकोला उसे किस करती है और अपने जाल में फंसा लेती है। भी काय कमरे की घंटी बजाता है और निकोला किट को भगा देती है। कपड़े बदलकर काय के पास आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निकोला काय के सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वह उससे बहुत प्यार करती हो और ये झंड बिहारी उसकी बातों में फंस जाता है। निकोला कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगले दिन ये झंड बिहारी उसके लिए पैसे लेकर आता है। निकोला काय से पैसे लेती है और उसके बदले उसे किस कर देती है तो काय खुश हो जाता है। शाम को जब निकोला छत पर अपनी टांगें ऊपर नीचे कर रही होती है तभी सैमसंग वहां आ जाता है। तो सैमसंग निकोला का तबला बजाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन निकोला उसे मना नहीं करती और अपना तबला उसके हवाले कर देती है। अगली रात किट भी निकोला की बजाने के लिए जाता है। निकोला को गोद में उठाकर किस करने लगता है। किट अपनी पैंट उतारता है और निकोला को मेज पर लेटा लेता है। निकोला के हाथ में एक लकड़ी होती है। निकोला किट के प्राइवेट घोड़े पर मारती है। एक बार घोड़े पर लगने के बाद किट शांत हो जाता है। अगली बारी थी तीसरे झंड बिहारी की जो था काय, लेकिन काय को सैमसंग मना कर देता है। वह बता देता है कि वह उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है क्योंकि सैमसंग उसे हर पल नोट करता रहता था।
सैमसंग का कमरा निकोला के पास होने से उसने निकोला के कमरे में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था और सारा दिन उस पर निगरानी रखता था। फिर कुछ दिन बाद किट का एक टूर्नामेंट होता है। उस जगह पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर निकोला भी आती है। झंड बिहारी किट को लगता है कि निकोला उसके साथ है, उससे प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। निकोला किट का ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे आदमी के साथ किस करती है। यह देखकर काय वहां आता है और निकोला को दूर होने के लिए कहता है, लेकिन किट उसे कहता है ये सिर्फ मेरी है, मेरे से प्यार करती है। यह देखकर काय वहां से चला जाता है। फिर झंड बिहारी किट फॉर्म में आ जाता है और निकोला को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय निकोला किट के अल लगा देती है और उसे दूर कर देती है और दूसरे के साथ किस करने लग जाती है। लेकिन उसके बाद इन तीनों झंड बिहारियों को ज्ञान आ जाता है। बाहर आकर काय और सैमसंग गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद निकोला भी गाड़ी की तरफ आती है और उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। सैमसंग पूरी तरह से गुस्से में भरा पड़ा था। जैसे ही वह गाड़ी में बैठती है, सैमसंग निकोला को ठोक देता है।